अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसमें एक मज़लूम तरबूज वाले की गवाही, तरबूज नदी और जब तरबूज बोलने लगा तो क्या हुआ। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मोहतरम नाजरीन, बहुत साल पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव में सब बहुत प्यार से रहते थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हिंदू और मुसलमान सब एक साथ ही रहते थे। किसी का कोई दुश्मन नहीं था। हर कोई अपने काम से काम रखता था। उस गांव में वैसे तो सब लोग नेक थे, मगर एक हिंदू आदमी सबसे भला इंसान था। उसको सब तरबूज वाला कहते थे क्योंकि गांव में उसके पास ही तरबूज का सबसे बड़ा खेत था। वो बाजार से तरबूज का ठेला लगाता। तरबूज ऐसे रसधार और मीठे ताज़ा होते कि झटपट वो तरबूज बिक जाते। गांव वाले एक तरबूज नहीं बल्कि उससे 3-4 तरबूज इकट्ठे खरीद लेते। उस हिंदू के पड़ोस में एक अल्लाह वाले भी रहते थे जो बहुत बूढ़े थे, जिनकी कोई औलाद भी नहीं थी। वो बस अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। किसी के साथ वो ज़बरदस्ती नहीं किया करते कि हमारे दिन में आ जाओ, बल्कि वो चाहते थे कि जिस तरह इस्लाम प्यार से फैला हुआ है, मैं भी अपने उसी सलूक से अपने हिंदू भाइयों का दिल जीत लूं। वो तरबूज वाला भी उनका हाल ख्याल रखता था। उस आदमी का एक भाई भी था जो उसकी तरक्की से बहुत जलता था। वो था कोई काम नहीं करता था, लेकिन अपने भाई की मेहनत की कमाई से फ़ायदा उठाना चाहता था। अब वो देख रहा था कि उसके भाई के तरबूज बहुत बिकने लगे हैं और उसका ठेला कुछ ही देर में खाली हो जाता है। लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके घर में अमीरी आती जा रही है, खुशहाली भी आने लगी है। सबसे ज़्यादा बुरी बात तो ये थी कि वो मुसलमानों का दोस्त था, ख़ासकर पड़ोसी अलावा वाले का। बहुत ख़ासकर पड़ोसी अल्लाह वाले का वो बहुत ख्याल रखता था। उसने सोचा कि ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसा क्या करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उनके गांव में एक पंडित था। वो तंत्र मंत्र जानता था, किसी चलते हुए कारोबार को तबाह भी कर सकता था। वो उसके पास गया और कहा, मेरे भाई के तरबूज का खेत है जो गांव भर में बहुत ही ज़्यादा मशगूल है। उनको उजाड़ दो क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा कमाता है और हमारे एक दुश्मन मुसलमान से बड़ी हमदर्दी दिखाता है। मुझे डर है कि कहीं वो अल्लाह वाले की वजह से मुसलमान ना हो जाए। उस पंडित ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वैसे भी अल्लाह वाले से बोझ रहता है, उनके लिए अपने दिल में बुरा ही रखता था और किसी न किसी तरह उन्हें गांव से निकालना चाहता था। अब वो हिंदू के खेत में गया कि वो रात भर जादू टोना करता रहा, अमल करता रहा। उससे अमल के पूरे होने के बाद सुबह उसने उसके भाई से कहा, देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब वो बर्बाद हो जाएगा। वो भाई अपने जीत पर बड़ा ही खुश था। अब यहाँ वो उसने एक तरबूज वाला जब अपने तरबूज का ठेला लेकर बाजार पहुँचा तो लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। सब तरबूज बिक गए थे। वो पैसे लेकर खुशी खुशी घर आया कि दरवाजे पर आकर एक गांव वाले ने कहा, तुमने हमें कैसा तरबूज दिया है? तुमने हमें धोखा दिया है। उसने पूछा, क्या हुआ मेरे भाई? तो बताने लगा, मैंने जैसे ही तरबूज काटा तो उससे खून निकलने लगा, खून का फुव्वारा बहने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तुमने जानबूझकर ऐसा क्यों किया है? अभी एक गांव वाला ही शिकायत लेकर आया था कि उसके पीछे दूसरा गांव वाला शोर मचाने लगा, तुमने हमें खराब गले साले खून से भरे हुए तरबूज बेचे हैं, हमारे पैसे वापस करो। शाम तक लोगों ने उसका जीना दुश्वार कर दिया। वो ये सोच रहा था कि आज उसकी बहुत कमाई हुई है, लेकिन फिर रोने लगा। उसने सोचा, मेरे भगवान मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि वही लोग जो उसके तरबूज की इतनी तारीफ़ें करते थे उसकी बुराइयां करने लगे, उसको बदनाम करने लगे। उसका भाई और पंडित बहुत खुश थे।
खबर जब अल्लाह वाले को पहुंची तो उनको बहुत अफसोस हुआ। वो अल्लाह वाले उस हिंदू के पास आए और कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तरबूज तो रस से भरे हुए थे। वो बोला, आप मेरी कुछ मदद कीजिए, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे तरबूज की फसल भी अब खराब हो गई। अल्लाह वाले फरमाने लगे, फिक्र मत करो, हम पता लगा लेंगे कि ये सब कुछ किसने किया है। उसने एक तरबूज लेकर उन्हें अल्लाह वाले को दे दिया और कहा, ये लीजिए, जो करना है कर सकते हैं। आपने वो तरबूज लिया और नमाज़ पढ़ने के बाद उसके खेत में आए। आपने उस तरबूज को सामने रखा और कुछ पढ़ने लगे। जैसे ही उस तरबूज में फूंक मारी, उस पंडित का चेहरा साफ साफ नज़र आने लगा। उस वक्त पता तो चल ही चुका था। अब मसला ये था कि जिसने ये काम किया था, लोग उसको बहुत बड़ा आदमी मानते हैं। उस पंडित के सारे गांव वाले बहुत ही इज्जत करते हैं। वो इसके खिलाफ कभी कुछ भी नहीं सुन सकते और बदनाम होता वो तरबूज वाला। सारी रात आप अमल करते रहे। फजर की नमाज के बाद जब आप उस तरबूज वाले के पास आए तो देखा क्या वो गमज़दा बैठा हुआ है और ठेले पर सारे तरबूज रखे हुए हैं। अल्लाह वाले ने उस हिंदू से कहा, क्या तुम बाज़ार नहीं गए? तो वो हिंदू कहने लगा कि हुजूर, बाज़ार जाने से क्या फ़ायदा, आज भी मुझसे कोई तरबूज नहीं खरीदेगा। आप तो जानते ही हैं, आपने कहा कि फ़िक्र मत करो, जौहर की नमाज़ पढ़कर हम आएंगे, तुम अपने ठेले पर तरबूज रख लेना और सभी गांव वालों को खेत के करीब पर बुला लेना। उस हिंदू ने कहा, ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। अब उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि सब दोपहर तक उसके खेत में पहुँचे। पंडित और उसका भाई भी आया कि अब जगह साई होगी और हम दोनों ये तमाशा मिलकर देखेंगे। तरबूज वाला हिंदू भाई भी बदनाम होगा और अल्लाह वाले को गांव से निकाल दिया। वो आदमी अल्लाह वाले पर यकीन रखता था। उन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं होती। वो सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए लोगों के पास रहते थे। आपने जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद नफिल नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर सर्द में चले गए। बहुत देर तक आप दुआ करते रहे। दुआ मांगने के बाद आप लोगों की तरफ देखने लगे। उनमें से कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई सोच रहा था कि आज आप लोगों की तरफ देखने लगे और आपने कहा कि इस तरबूज को सबसे पहले कौन काटेगा। तो जिसके वो तरबूज थे वो आदमी आया और वो तरबूज काटने लगा। तो उसका भाई आया और कहने लगा, तुम इस तरबूज को मत काटो, तुम तो मनहूस हो, लाओ मैं ये तरबूज काटता हूँ। फिर उसी भीड़ में वो पंडित सबसे पीछे खड़ा था, तो वो निकल कर आया कि मैं सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार हूँ, मैं ये तरबूज काटूँगा। फिर जब उसने तरबूज काटना शुरू किया तो वो तरबूज बोलने लगा कि हुजूर, इसी शख्स ने तंत्र मंत्र कर कर तुम्हारा पूरा कारोबार मिट्टी में मिला दिया, इसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।